पंचतंत्र की ये कहानी सिर्फ दोस्ती और धोखे की नहीं है, बल्कि ये चतुराई की भी एक शानदार मिसाल है। तो आइए देखते हैं कि ये क्लासिक कहानी हमें आज के दौर में क्या सिखा सकती है। हाँ, कहने को तो ये जानवरों की कहानी है, पर असल में ये भरोसे, रिश्तों और मुश्किल समय में सही फैसला लेने के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बंदर से। वो नदी किनारे एक बड़े से फलों से लदे हुए पेड़ पर रहता था। उसके पास सब कुछ था, मीठे फल, रहने की जगह। बस एक ही चीज की कमी थी, एक दोस्त। वो बहुत अकेला था और उसका दिल किसी ऐसे साथी के लिए तरसता था जिससे वो बातें कर सके। उसे बस कोई ऐसा चाहिए था जिसके साथ वो अपने मीठे मीठे फल बांट सके, जिसके साथ वो घंटों बतिया सके। और बस इसी चाहत ने कहानी में मगरमच्छ के आने की जमीन तैयार कर दी। तो एक दिन हुआ यूं कि नदी में उसे एक मगरमच्छ तैरता हुआ दिखा। बंदर तो था ही दिल का साफ। उसने फौरन दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और पूछा, अरे भाई, कुछ फल खाओगे? और बस यहीं से शुरू हुई उनकी दोस्ती की कहानी। और ये दोस्ती, अरे क्या दोस्ती थी। रोज मिलना होता था। बंदर पेड़ से मीठे मीठे फल तोड़कर मगरमच्छ को देता, यहाँ तक कि उसकी पत्नी के लिए भी भेजता था। वो लोग घंटों बतियाते थे, कभी थकते ही नहीं थे। पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में, पास के गांवों के बारे में, मतलब दुनिया जहान की बातें होती थीं। देखते ही देखते वे पक्के दोस्त बन गए। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है ना? यहाँ भी आया। उनकी ये गहरी दोस्ती, ये रोज का मिलना जुलना किसी को पसंद नहीं आ रहा था। और वो कोई और नहीं बल्कि मगरमच्छ की पत्नी थी। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है, एकदम चौंकाने वाला, डरावना। मगरमच्छ की पत्नी गुस्से में ऐसी मांग रख देती है जो दोस्ती की बुनियाद ही हिला दे। वो कहती है, मुझे उस बंदर का दिल खाना है। सोचिए जरा, अचानक से कहानी का पूरा माहौल ही बदल गया, एकदम तनाव भरा। अब हमारा मगरमच्छ वो तो बुरी तरह फंस गया। एक तरफ उसका जिगरी दोस्त और दूसरी तरफ उसकी पत्नी। उसके लिए ये एक बहुत बड़ी दुविधा थी। वो करे तो क्या करे, दोस्ती निभाए या पत्नी की बात माने? और आखिरकार उसने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने दोस्ती का दिल तोड़ दिया। उसने अपनी पत्नी को चुना। और बस यहीं से एक भोले भाले मासूम दोस्त के खिलाफ एक खतरनाक साजिश की शुरुआत हो जाती है। और आप देखिए धोखे को कैसे दोस्ती की चाशनी में लपेटा जा रहा है। मगरमच्छ अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए एक प्यार भरा न्योता देता है। वो बंदर से कहता है, मेरे प्यारे दोस्त, मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने पर बुलाया है। आज तुम्हें मेरे साथ घर चलना ही होगा। और हमारा बेचारा बंदर, वो तो खुशी खुशी इस जाल में फंस गया। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, नदी में विश्वासघात। सीन कुछ ऐसा है, बंदर अपने दोस्त मगरमच्छ की पीठ पर बैठा है और नदी पार कर रहा है। वो इस बात से एकदम बेखबर है कि ये सफर किसी दावत पर नहीं, बल्कि उसे सीधा उसकी मौत के मुंह में ले जा रहा है। और फिर वो लोग पहुंचते हैं नदी के ठीक बीच में, वो जगह जहां पानी का बहाव सबसे तेज था। मगरमच्छ ने सोचा, यही सही वक्त है सच बताने का, क्योंकि यहां से तो बचना नामुमकिन था। और फिर मगरमच्छ वो सच बोलता है जो दोस्ती को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। वो कहता है, माफ करना दोस्त, मैं तुम्हें यहां मारने लाया हूं। मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाए बिना नहीं जी सकती। अलविदा। बस यही वो पल है, कहानी का पीक पॉइंट। एक झटके में दोस्ती, भरोसा, जिंदगी, सब कुछ दांव पर लग गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब कहानी का फोकस धोखे से हटकर बंदर की तेज बुद्धि पर आ जाता है। सोचिए, उस वक्त बंदर की क्या हालत हुई होगी। वो डरा हुआ था, जाहिर है, लेकिन उसने आपा नहीं खोया और अपनी समझदारी को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। सवाल यह है कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, जब मौत सामने खड़ी हो और भागने का कोई रास्ता न हो, तो एक कातिल को कोई कैसे मात दे सकता है? इसका जवाब ही कहानी के अगले हिस्से की बुनियाद है। तो चलिए देखते हैं बंदर ने क्या किया। और यहाँ आता है कहानी का सबसे मजेदार और जीनियस मोमेंट। बंदर ने अपनी जान बचाने के लिए एक ऐसा कमाल का झूठ बोला। उसने मगरमच्छ से कहा, अरे तुम कितने बेवकूफ हो, पहले बताना चाहिए था ना, मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ आया हूं। क्या दिमाग लगाया है। और सबसे मजेदार बात ये कि मगरमच्छ ने उसकी बात मान भी ली। उसे लगा
बंदर सच कह रहा है। उसने बंदर के इस अविश्वसनीय, नामुमकिन से लगने वाले झूठ पर यकीन कर लिया और वापस पेड़ की तरफ तैरने लगा। बस बंदर को और क्या चाहिए था। जैसे ही किनारा आया, उसने एक लंबी छलांग लगाई और फुर्ती से अपने पेड़ पर चढ़ गया। अपनी जान बचा ली। ये सिर्फ एक बचाव नहीं था, ये बुद्धि की, दिमाग की ताकत पर एक शानदार जीत थी। और उसने अपने उस धोखेबाज दोस्त को जिंदगी भर के लिए एक सबक भी सिखा दिया। और मगरमच्छ, वो बस देखता रह गया, दुखी भी था और शायद पहले से थोड़ा ज्यादा समझदार भी। कहानी का अंत थोड़ा मिला-जुला है ना? बंदर तो बच गया, लेकिन एक दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। और मगरमच्छ, वो अपने किए पर पछताता हुआ अकेला रह गया। तो चलिए अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी हिस्से की, इसकी सीख की। आखिर सदियों पुरानी ये कहानी आज भी हमें क्या सिखाती है? इसका वो कौन सा सबक है जो समय के साथ बदला नहीं है? पंचतंत्र की ये कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी बातें बताती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, अक्ल हमेशा शारीरिक ताकत से बड़ी होती है। दूसरी, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपना दिमाग ठंडा रखना कितना जरूरी है। और हाँ, दोस्त बनाने में सावधानी बरतनी चाहिए और उन लोगों से तो खासकर दूर रहना चाहिए जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने की सलाह देते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एक दोस्त के लिए कोई क्या दांव पर लगा सकता है। मगरमच्छ ने अपनी दोस्ती दांव पर लगा दी। तो सवाल ये उठता है कि दोस्ती की असली कीमत क्या है?